Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. Today onwards we will study Unit 9, that is Information and Communication Technology for MPPSC Prelims Examination. This unit is important unit because this unit has limited topics. Therefore, you can prepare this unit in less amount of time. Also, every topic of this unit is also mentioned in the MPPSC mains syllabus in Unit 4 of paper 3. Therefore, once you have prepared Unit 9 for MPPSC Prelims Examination, you would be able to prepare Unit 4 for MPPSC Mains Examination in less amount of time, and you would be able to prepare very easily. Third thing is that according to new syllabus, every on average 10 questions would be asked from every unit of MPPSC prelims syllabus. So therefore इन लिमिटेड टॉपिक्स को आप स्टडी करके ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन को मेंस में जो है सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए जो हमारे प्रीलिम्स में बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनको प्रिपेयर करने में आपको 1 मंथ का टाइम लगता है, आप इस यूनिट को फ्यू डेज में जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. आल्सो कि दिस यूनिट या दिस टॉपिक बिलोंग्स टू प्री एज वेल एज मेंस टॉपिक, राइट. सो जो टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, राइट, यू मस्ट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स बिकॉज यदि आप उन टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उनको डेप्थ में जाकर पढ़ लेते हैं, तो यू हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस टॉपिक. देयरफॉर ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, यू हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन. इनमें से रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एमपीपीएससी मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली यूनिट में जो है आप स्टडी करेंगे. वहीं रिमेनिंग जो टॉपिक है, राइट, इनमें से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें तो जो रिमेनिंग टॉपिक है, दीज टॉपिक वुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू फॉर यूनिट 4 ऑफ पेपर 3. Therefore, this unit is important for you to prepare for MPPSC examination. Clear? Now let's discuss which topic belongs to Unit 9. So the first is electronics, right? और electronics जो है फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थ्योरीज तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक के बिहेवियर के क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है. तो मेनली इसमें इलेक्ट्रॉनिक, राइट, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरीज तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमको जो है स्टडी करना है. फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, देन ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, एंड क्या हो जाएगा ई कॉमर्स हो जाएगा. अब इन टॉपिक को हम मेनली 4 टॉपिक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं सो दैट आप सिलेबस को बहुत अच्छे से जो है समझ पाए, राइट. इनमें से जो एमपीपीएससी, राइट, की यूनिट 9 है, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी दीज 4 टॉपिक्स. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में वी हैव टू स्टडी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमको इंफॉर्मेशन क्या होती है, राइट, देन डाटा क्या होता है, एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, और आईसीटी, राइट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, राइट. फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्यूटर हो जाएगा. और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट, कंप्यूटर के हार्डवेयर विच मीन्स, राइट, आउटपुट डिवाइस, राइट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, राइट. सॉफ्टवेयर में, राइट, सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, राइट. उसके बाद में कंप्यूटर की मेमोरी हो जाएंगी, डिवाइसेस स्टोरेज हो जाएंगे. तो इन सब को हमको कंप्यूटर में पढ़ना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन वी हैव टू स्टडी द कंप्यूटर एंड रिलेटेड टॉपिक इन डेप्थ. और यही जो है आईसीटी का भी क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है. उसके बाद में कंप्यूटर के यूसेज में वी हैव टू स्टडी नेटवर्किंग एज वेल. तो कंप्यूटर की नेटवर्किंग को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इंटरनेट, राइट, जो कि नेटवर्क का नेटवर्क है तो इंटरनेट पढ़ेंगे. साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, राइट, वो पढ़ेंगे. फिर कंप्यूटर
जो इंटरनेट है उसका यूज़ जो है इकोनॉमी की हर एक फील्ड में किया जाता है, राइट। विभिन्न जो सोशल साइट्स हैं उनमें भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इस वजह से इंटरनेट का मिसयूज भी किया जा सकता है। और उसी से रिलेटेड टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, इसको पढ़ेंगे। इंटरनेट और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है यूज़ किया जा सकते हैं, राइट। उससे रिलेटेड टॉपिक ई कॉमर्स पढ़ेंगे। और नाउडेज जो इंटरनेट एज है, राइट, उसमें इंटरनेट कंप्यूटर का यूज़ करके कैसे जो है कॉमर्स या बिजनेस किया जा सकता है, उसके लिए ई कॉमर्स पढ़ेंगे। तो एक तरीके से ये एक पूरा सेगमेंट हो जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है, एट फर्स्ट वी विल स्टडी दैट, आफ्टर दैट वी विल स्टडी इन डिटेल कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर की मैकेनिज्म क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, राइट, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, देन इंटरनेट, और इंटरनेट की यूजेज में सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, राइट। ये पूरा का पूरा टॉपिक आईसीटी एंड कंप्यूटर का हो जाएगा। उसके बाद में हमको पढ़ना है यहाँ पर रोबोटिक्स, राइट। तो नाउडेज जो जितने भी गुड्स हैं वो मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है, और उसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से हम इस यूनिट को इन डेप्थ में क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरी, किससे, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरीज तथा इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कैसे बिहेव करता है उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसमें, गैस में, वैक्यूम में, राइट, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो गैस में, वैक्यूम में और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किस तरीके से होता है उसकी स्टडी की जाती है, और मेनली किसकी, उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। तो इस तरीके से हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरीज को स्टडी किया जाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का गैस, वैक्यूम तथा सेमीकंडक्टर में किस तरीके से फ्लो होता है, उन थ्योरीज को यूज करके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी की जाती है, राइट। जो इलेक्ट्रॉनिक है ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, इलेक्ट्रॉन से ही डिराइव किया गया है, और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सीधा पूछा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वाज डिराइव्ड। तो वो वर्ड कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो द टर्म इलेक्ट्रॉनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें, राइट, या दैट हेल्प्स टू स्टडी द एमिशन एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिंपली क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that helps to study emission and behavior of electrons with electronic devices is known as electronics। या फिर हम कह सकते हैं कि electronics is a branch of physics that deals with the theory of electrons and use of devices in which electrons travel through a vacuum gas और अ सेमीकंडक्टर मीडियम। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे सूटेबल क्या है, डेफिनेशन है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यूज ऑफ डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, अ गैस और अ सेमीकंडक्टर मीडियम, राइट। फिर Electronics has developed rapidly from large circuit to small and powerful integrated circuit। इसीलिए जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका साइज क्या है, बहुत छोटा हो गया है, राइट। इनिशियली जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे उनमें लार्ज सर्किट होते थे, इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनका साइज बहुत ही ह्यूज होता था। बट नाउअडेज जो पावरफुल इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको हम क्या कहते हैं, आईसी चिप कहते हैं, और आईसी चिप
का भी इंटीग्रेशन करके माइक्रो प्रोसेसर का जो है इन्वेंशन हो चुका है, राइट। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का साइज जो है बहुत ही छोटा हो चुका है, ठीक है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स में द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये एक वास्ट फील्ड है जिसको क्लासिफाई किया जा सकता है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, राइट। ये भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सीधा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वास्ट फील्ड दैट इज क्लासिफाइड एज फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किससे रिलेटेड है, वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ये किससे रिलेटेड है। सीधी सी बात है कि मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटेड है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है डेवलप किया जाता है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीडियम लाइक वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंसंट्रेट्स द डिजाइन, फैब्रिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर, whereas electronic engineering deals with the concentrates on design, fabrication and application of electronic devices. Clear? Now let's study the branches of electronics, right? यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी बहुत ही क्या है, इजी है, right? So here are the branches of electronics. The first is analog electronics. देखिए जो एनालॉग वर्ड है ये कई बार जो है आपके सिलेबस में ड्यूरिंग हम जब कंप्यूटर पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पर जो एनालॉग वर्ड आता है। एनालॉग का मतलब होता है, एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि कंटिन्यूस सिग्नल होता है या वेरिंग नेचर का होता है, या जो हमेशा क्या करता है, वेरी करता है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं वॉच, राइट, तो आपकी डिजिटल वॉच में अगर जैसे ये जो निडल है, अगर आपको जैसे यहाँ पर जो है 5 o'clock ये टाइम देखना है, तो ऑब्वियसली जो ये निडल है ये यहाँ पर पहले 1 पे रहेगी, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे यहाँ पर आएगी। तो मतलब ये जो सिग्नल है ये हमेशा क्या होता है, वेरिंग होता है, साथ ही साथ ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। वहीं जो डिजिटल सिग्नल होता है, राइट, डिजिटल अगर जैसे डिजिटल वॉच हो तो उसमें आप जब अलार्म सेट करते हैं तो नॉर्मली जैसे आपने 5 टाइप किया तो ये 5 पे आप क्या कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो डिजिटल सिग्नल जो है 0 और 1 के फॉर्म में होता है, वहीं जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें एनालॉग और कंटिन्यूस सिग्नल, राइट, कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग और कंटिन्यूस सिग्नल ऑफ करंट एंड वोल्टेज का यूज किया जाता है फॉर वेरियस कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर प्रोसेस, तो उसको ही क्या कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो डिजिटल और डिस्क्रीट सिग्नल्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज विच इज आल्सो सेपरेटेड बाय 0 और 1, राइट, उसको क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो स्केल पर की जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है टू जनरेट, राइट, मॉडिफाई और स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट रेज और लेजर्स, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स,
राइट। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वह ब्रांच है, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है लाइट रेस और लेजर को जनरेट करने में, मॉडिफाई करने में और स्टडी करने में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा 90% स्टडी है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इर्द गिर्द घूमती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जिसमें, राइट, electronic devices, manufacturing and study of electronic devices that are made of semiconductor materials which have conductivity between between the conduction band and insulator band, उनकी स्टडी की जाती है, तो उनको ही क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वह डिवाइसेस होती हैं जिसमें सेमीकंडक्टर, राइट, सेमीकंडक्टर का क्या किया जाता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके डिफरेंट जो मशीन्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्शन बैंड और इंसुलेंट बैंड के बीच में होती है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी की टर्म्स, राइट। तो वो की टर्म्स को जो है हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के या इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग फिजिक्स एज वेल एज क्या हो जाएगा यहाँ पर? केमिस्ट्री, राइट, क्योंकि तभी जाकर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो जहाँ फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन आपके जो है नॉलेज का होना चाहिए, उनको मैं आपको बहुत ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊंगा, राइट। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली हमको जो है सेमीकंडक्टर जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, राइट, और इसके बाद में अगर हम देते हैं तो सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, राइट, सुपर कंडक्टर, इनको हमको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, राइट, इनको समझने के लिए कुछ की टर्म्स जो हमको पहले से ही पता होनी चाहिए, राइट, एंड इट वुड वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, वोल्टेज की हम चर्चा करते हैं। वोल्टेज का आपने सुना होगा, वोल्टेज को ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। यदि कोई भी मटेरियल है, राइट, यदि उस मटेरियल के, राइट, उस मटेरियल में यदि पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जाकर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, राइट, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी जाकर उसमें करंट का क्या होगा? फ्लो होगा, राइट। और ये एक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, विच मीन्स यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट, वो 2 पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? फ्लो होगा, विच मीन्स दैट कि उसमें करंट का क्या होगा? फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टर्म में जो है कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, राइट। सो वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्लियर? वोल्टेज, राइट, voltage is the electrical pressure or a potential difference in electrical charge between 2 points, right। तो किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, या इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। एंड वोल्टेज पुश इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर बट नॉट थ्रू इट्स इंसुलेशन। तो जो वोल्टेज है यह जो है किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पुश करता है, और जब किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है तो वही इलेक्ट्रिक करंट को पुश करता है, विच मीन्स उसमें से होकर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट्स में किया जाता है, राइट, और इसके लिए किसका यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द वोल्ट्स, राइट, वोल्ट्स और इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट, और ये उसको वोल्ट में मेजर करता है। वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन अ सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए,
जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, राइट, तो हम कहते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फ्लो हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो रेट होती है, फ्लो होने की जो रेट होती है, उसको ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लो मूविंग थ्रू द वायर। तो यदि किसी वायर या कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेट से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो जो करंट है उसका फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे ये ए और क्या हो जाएगा, वी। यदि किसी कंडक्टर में या वायर में यदि ए से वी की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन होगी बी टू ए हो जाएगी। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक फ्लो मूविंग थ्रू अ वायरस एंड करंट फ्लो इन अ वायरस, राइट, करंट फ्लो इन अ वायर पुश्ड बाय वोल्टेज। करंट को किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है, और एम्पियर में जो करंट है उसको मेजर किया जाता है, और करंट को जो है मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसको क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है, राइट। और एमीटर को सर्किट में सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। फिर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट फ्लो, राइट। तो किसी भी वायर का, राइट, जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसमें मतलब इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो अपोजिशन होता है उसको ही क्या कहते हैं, हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। और ये एक तरीका की क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट फ्लो, राइट। तो रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट फ्लो एंड रेजिस्टेंस इज लाइक इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन। दिस रेजिस्टेंस शोज द फ्लो ऑफ करंट। और जो एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता ही होता है, राइट। सो द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस 100% होता ही होता है, राइट। तो उनमें जो रेजिस्टेंस है वो होता ही होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हीट है, लाइट है या मोशन है, राइट। और यही जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से, एंड दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, और क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, राइट, इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम के वायर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम के वायर की जो है, राइट, नाइक्रोम के वायर की जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और उसी की वजह से हम इलेक्ट्रिक आयरन कर पाते हैं। वही अगर हम देखते हैं तो वल्व का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, विच इज हायर रेजिस्टेंस, राइट। और इसी हायर रेजिस्टेंस की वजह से जैसे ही वल्व के फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है, तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये फिलामेंट जो है हॉट हो जाता है तो ये जो है लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, ओम में मेजर किया जाता है, राइट। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको क्या कहते हैं, ओम मीटर कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने तीन चीजें पढ़ ली है, एक पढ़ ली है वोल्टेज, दूसरा पढ़ लिया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद में पढ़ लिया है रेजिस्टेंस। इन तीनों में जो कॉम्बिनेशन होता है या रिलेशन होता है उसको ओम के लॉ से समझा सकते हैं, राइट। तो द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor at a constant temperature is
प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। अब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की क्यों बात कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीधा संबंध होता है किससे, टेम्परेचर से। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो उससे रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, राइट। तो द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, V प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर IR, ठीक है। चलिए, अब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट ही क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाती है। मतलब रेजिस्टिविटी को हमने अभी समझा है, राइट, और रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली इन अ सर्किट। अब देखिए, अगर किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, राइट, और इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा फ्रीली जो है फ्लो करेंगे, विच मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही लो होगा। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, राइट, कंडक्टिविटी, राइट, कंडक्टिविटी इज हाउ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली इन अ सर्किट। तो कंडक्टिविटी इज हाउ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली इन अ सर्किट, और इस आधार पर जो मटेरियल होता है, राइट, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर क्या है, देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकता है, उनको ही क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, राइट। तो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इजीली, उनको ही कंडक्टर कहा जाता है, राइट। फॉर एन एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन क्या हो जाएगा, कॉपर, जो कि सेकेंड बेस्ट क्या होता है, कंडक्टर होता है। और हमने यहाँ पर रेजिस्टिविटी को भी पढ़ा है। तो रेजिस्टिविटी इज एन अपोजिशन टू फ्लो इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स ऑफ कंडक्टर, और क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर। तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन to flow electrons by the atoms of conductor or by other factors of the conductor, right। और इसी रेजिस्टिविटी की वजह से कुछ मटेरियल जो होते हैं उनको नॉन कंडक्टर या क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है, राइट। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता है, उनको ही क्या कहा जाता है, नॉन कंडक्टर कहा जाता है। जैसे वुड और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। तो ये दोनों चीज समझ में आई, राइट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है, उनको ही कंडक्टर कहते हैं। जैसे सिल्वर या कॉपर हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है, उनको नॉन कंडक्टर कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं, जैसे वुड और प्लास्टिक। उसके बाद में आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसे स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या ऐसा स्पेशल सब्सटेंस होता है, राइट, जिनकी कंडक्टिविटी जो है गुड कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या होती है, बीच में होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा है कि कंडक्टर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है। फिर इंसुलेटर, राइट, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर मतलब जिनकी कंडक्टिविटी जो है, द कंडक्टिविटी जो है लाई होती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पर, टेम्परेचर पर, राइट। विच मीन्स अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर ऐसे एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि 0 केल्विन पर या एट वेरी लो टेम्परेचर पर, एट वेरी लो टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कितने पर, 0 केल्विन या वेरी लो टेम्परेचर पर। मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि 0 केल्विन पर या एट वेरी लो टेम्परेचर पर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, विच मीन्स इसमें से होकर इलेक्ट्रिक
जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो सकता है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये जो है किसकी तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, विच मीन्स क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पर ये डिवाइसेस जो हैं वो कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, राइट। तो ये इन दोनों की क्या हो गई विशेषता। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, राइट, जिनकी कंडक्टिविटी होती है बिटवीन इंसुलेटर एंड क्या, कंडक्टर, विच मीन्स सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर या एट वेरी लो टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर, विच मीन्स इसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। बट यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो या नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो ये इनकी क्या हो गई, यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगा। क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर्स आर स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट्स और स्पेशल सब्सटेंसेस having a conductivity between that of a good conductor and that of an insulator, which means ये 0 डिग्री केल्विन पर या एट मिनिमम टेम्परेचर ये बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर, विच मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास नहीं हो सकता है, और एट रूम टेम्परेचर या अबव रूम टेम्परेचर ये बिहेव करते हैं लाइक कंडक्टर, विच मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है, राइट। और इसीलिए इनका यूज जो है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसकी एक प्रॉपर्टी और ये है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, विच मीन्स क्या होगा, जैसे ये एक कंडक्टर है तो अगर ये सेमीकंडक्टर का बना होगा तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा, राइट। साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो सेमीकंडक्टर की बनाई जाती हैं। वहीं अगर हम देखें तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको कंट्रोल करना जो है इजी नहीं होता है। साथ ही साथ जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, इसीलिए यदि कोई मोबाइल फ़ोन है उसकी जो चिप है अगर वो मेटल की बनी होगी तो ऑब्वियसली या तो वो चिप बर्न हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, या फिर उसमें करंट अगर बाई डायरेक्शनल होगा तो उसकी कॉइल जो है बर्न हो जाएगी और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। तो अगर हम देखें तो दूसरी चीज ये है कि टेम्परेचर के आधार पर इनकी जो है इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो डिवाइस, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड, इसीलिए इसमें लो टेम्परेचर और लो वोल्टेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की क्या बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बर्न होने की या उनके खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। वहीं जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और साथ ही साथ उनकी जो डायरेक्शन होगी वो होती है, वो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और मेनली थ्री जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो है गैलियम आर्सेनाइड, इनका यूज तो डिफरेंट या हम कह सकते हैं कि मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर या विच इज नॉट द सेमीकंडक्टर, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेमीकंडक्टर विच इज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसमें एक तो तीन ये होंगे और चौथा हो सकता है कोई और। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिसका यूज किया जाता है वो है जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड क्या हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड, GaS। क्लियर। अब हम यहां पर पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर,
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? देखिए, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती है, राइट, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती है उसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक, राइट, एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इंप्योरिटी को जो है क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और जिसमें इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है वो अगेन फिर दो प्रकार का होता है। यदि हम जो है यहाँ पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अब ये पी टाइप ऑफ और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट, इसको समझने के लिए अब हमको यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का पोर्शन जो है स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। अब केमिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं तो जैसे ये क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो हमारी अर्थ पर जितनी भी मेटल्स हैं, हमारी अर्थ पर जितनी भी मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर सभी एलिमेंट्स को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है क्लासिफाई किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो इसको यहाँ पर बीच में रखा गया है। फिर दूसरा हो जाएगा हीलियम, यहाँ पर रखा गया है, राइट। ये दोनों का डिस्प्यूटेड है। हाइड्रोजन का जो प्लेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो आज भी डिस्प्यूटेड है, राइट। फिर हीलियम को जो है इसका ऑक्टेट पूरा होता है इसलिए इसको ग्रुप 18 में रखा गया है। फिर लिथियम है तो लिथियम को यहाँ पर रखा गया है। फिर बेरिलियम, राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जैसे सोडियम है, तो एलिमेंट्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट, राइट। तो एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू फिल इट्स ऑक्टेट, राइट। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप 18, राइट, तो ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्टेट जो है क्या होता है? फुल होता है। इसीलिए ये केमिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। चूंकि इनका ऑक्टेट फिल होता है इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गिव अप करते हैं, ना ही ये एक्सेप्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, विच मीन्स ये जो है केमिकली इनएक्टिव होते हैं। मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ में केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए इनको जो है इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है या नोबल गैसेस भी जो है कहा जाता है, राइट। वहीं जो अदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, राइट, अदर एलिमेंट्स हैज टेंडेंसी टू फुलफिल द ऑक्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऑक्टेट होता क्या है? पहले ये तो बताइए ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। कि देखिए द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसको ही क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की जो आउटर मोस्ट सेल है, राइट, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, उसको ही क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहते हैं। सिंपल आप याद रखो कि द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम इज नोन एज ऑक्टेट। और ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट। सिंपल, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम इज नोन एज ऑक्टेट। और ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। यदि किसी भी एलिमेंट के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह ना तो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और ना ही वह इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा?
पेयरिंग करेगा, विच मीन्स दैट कि वह किसी अदर एलिमेंट के साथ में केमिकली जो है कंबाइन नहीं होगा, राइट, विच मीन्स वो केमिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। बट यदि किसी एलिमेंट के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वह 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा या एक्सेप्ट करेगा या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो है पेयरिंग करेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सोडियम, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब आप कहेंगे सर ये आउटर मोस्ट सेल क्या है, तो देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए आप इलेक्ट्रॉन, 10, और फिर क्या हुआ यहाँ पर 3s1। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी पहली सेल हुई, ये इसकी दूसरी सेल हुई और ये इसकी क्या हुई, तीसरी सेल हुई। तो यही इसकी क्या है, आउटर मोस्ट ए क्या हुई इसकी जो 3s1 है, तो जो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है विच मीन्स ये इसकी थर्ड तीसरी सेल है और यही इसकी क्या है, लास्ट या आउटर मोस्ट क्या है, सेल है। और इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या है, ज़्यादा होता है। और इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो आउटर मोस्ट सेल है उसी को ऑक्टेट कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं, बैलेंसी सेल कहते हैं। तो सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे तो ऑब्वियसली इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 फिर 3p यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा p। तो देखिए अब अगर हम देखें तो क्लोरीन की भी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, यही है। और आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हैं, 2 और 5। यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है या s सब सेल है और p जो सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसके पास में, क्लोरीन के पास में या क्लोरीन का जो ऑक्टेट है या आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये भी जो है स्टेबल हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है, राइट। और इस पर क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रिक जो है बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा क्या, NaCl। क्लियर। तो इस तरीके से ये ऑक्टेट क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है गिव अप किया और उस पर पॉजिटिव आयन आया और उसका न्यूक्लियस जो है स्टेबल हो गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उसके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, उसका भी न्यूक्लियस जो है स्टेबल हो गया और दोनों ने मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड जो है कंपाउंड बना लिया, राइट। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग भी होती है। क्या होती है, पेयरिंग भी होती है। जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के पास में क्या है, 1 एटम है, तो मतलब इसका क्या होगा, 1s1, राइट। और ये इसकी जो पहली ही सेल है, राइट, पहली ही सेल है, यही इसकी क्या है, इनकम्प्लीट है। और इसकी जो पहली सेल है उसमें 1 और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ये दोनों क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे और इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रो जो है इनके बीच में सिंगल क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग भी होती है। क्लियर। अब इसी चीज को मैं अब आपको यहां पर समझाऊंगा कि जैसे देखिए ये जो है सिलिकॉन है, ये क्या है, जर्मेनियम है, राइट। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। जैसे सिलिकॉन का अगर आप देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14, निकालो तो 1s2 2s2 2p6, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 3s2 और 2p क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 कितने हुए? 4 हैं। अब सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? गिव अप कर दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। बट उसके लिए ह्यूज एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सिलिकॉन क्या करता है? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर पाता है, ना एक्सेप्ट कर पाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता? पेयरिंग कर लेता। कैसे? ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये भी सिलिकॉन का एक क्या है? एटम है, जिसके पास में 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। तो ये सिलिकॉन और सिलिकॉन ये यहाँ पर क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। ये यहाँ पर क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर और एक सिलिकॉन होगा तो इस तरीके से ये पेयरिंग कर लेगा। एक और सिलिकॉन होगा तो ये यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा। एक और सिलिकॉन होगा तो ये यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा। इस तरीके से सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? पेयरिंग करने से सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, राइट। और ये जो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन के एटम में सिलिकॉन का ही क्या है? एटम है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में ही हुई है। मतलब सिलिकॉन एलिमेंट प्योर है, उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी का मतलब है कि अदर एलिमेंट का एटम, राइट। अदर एलिमेंट जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम का कोई भी एटम नहीं है, या फास्फोरस का कोई भी जो है एटम नहीं है। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की जो है इम्प्योरिटी नहीं होती है। सिलिकॉन के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। और इसकी जो कंडक्टिविटी है ये डिपेंड होती है किस पर? टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। एट 0 केल्विन ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और एट रूम टेम्परेचर या उससे अबव ये कंडक्टर की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। क्लियर? चलिए, तो आपको इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं? देखिए, एन एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी क्या है? नहीं होती है, उनको ही क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और ये एग्जाम में जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर? तो पहली चीज क्या हुई? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनका, राइट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो एक्सट्रीमली प्योर होते हैं, विच मीन्स इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड नहीं की जाती है, राइट। इनका जो वैलेंसी वेंट है ये कंप्लीटली क्या होता है? फिल्ड होता है, बट इनका जो कंडक्शन वेंट है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, राइट। अब वैलेंसी वेंट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, राइट, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर इनका वैलेंसी बॉन्ड क्या होता है? इनका जो वैलेंसी बॉन्ड है, जैसे मैंने अभी बताया है कि इनका जो वैलेंसी बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए इनका बैलेंस बैंड क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। बट इनके पास में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। इनका बैलेंसी बैंड जो है फिल्ड होता है, बट कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी होता है, विच मीन्स इनके पास में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही फ्री क्या होते हैं? होल्स होते हैं, राइट। ये पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं किस पर? जो है टेम्परेचर पर। तो एट 0 टेम्परेचर, एट 0 केल्विन
एट 0 केल्विन इनका जो है कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है, विच मीन्स ना तो फ्री होल्स होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए 0 केल्विन पर या एट लो टेम्परेचर पर ये जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट व्हेन सम एनर्जी इज सप्लाइड, राइट, बट व्हेन सम एनर्जी इज सप्लाइड मतलब जब इनको गर्म किया जाए और हीट एनर्जी सप्लाई की जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, राइट, टू रूम टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा तो कुछ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और कंडक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिफ्टेड टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंडक्शन बैंड हो जाएगा। और इस तरीके से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उनकी जो वैकेंट सीट होगी उसकी जगह पर क्या होते हैं, होल्स। अब होल्स क्या होते हैं, होल इज द वैकेंट सीट ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में आया। तो एट 0 केल्विन पर ये क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। बट जैसे ही हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है तो कुछ जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिफ्ट होकर कहाँ पर, कंडक्शन जो बैंड है उसमें लिफ्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट। और जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लिफ्ट होते हैं, वहां पर होल क्रिएटेड हो जाते हैं और ये भी रैंडम क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरीके से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास होने लगता है। और ये फिर किस तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ये बिहेव करने लगते हैं कंडक्टर की तरह, right? So the behavior of semiconductor shows that they have negative temperature coefficient of resistance. इसका मतलब क्या हुआ कि the resistivity decreases और conductivity increases with the rise in the temperature, which means जितना temperature में increase होगा उतनी ही उनकी resistivity decrease होगी, which means उनकी conductivity क्या होगी, increase होगी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। विच मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हो जाए तो ये इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर हैं ये कंडक्टर की लाइक या कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। क्लियर। और इनका जो है मैंने आपको यहाँ पर जो पूरा इस तरीके से बना के बता दिया है। चलिए अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डोपिंग, राइट। डोपिंग क्या होती है, नॉर्मली क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई सा भी क्या है सेमीकंडक्टर है, राइट, कोई भी सेमीकंडक्टर है तो नॉर्मली उसमें क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि सिलिकॉन है तो उसके पास भी क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम है तो उसके पास में भी 4 क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और ये ना तो इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसीलिए इनमें हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 मिलियन, राइट, 1 मिलियन जो एटम है, जैसे मैंने कहा कि सिलिकॉन के 1 मिलियन एटम है तो उनमें हमने एक एटम या तो एल्यूमिनियम का मिला दिया या एक जो एटम है वो किसका मिला दिया, फास्फोरस को मिला दिया। और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और यहाँ पर इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी जो है आपने सिलिकॉन में मिला दिया, नहीं। सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उसमें या तो एल्यूमिनियम का या फिर किसका, फास्फोरस का, या किसी एलिमेंट के एटम को मिक्स करना, मिलाना ही क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी कहलाता है। तो सीधी सी डोपिंग क्या हुई, द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज नोन एज डोपिंग। क्लियर। तो एमसीक्यू के लिए आपको जो है पता होना
चाहिए। तो द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, right, semiconductor material. So the process by which an impurity is added to semiconductor is known as doping. The amount and type of such impurities have to be closely controlled during the preparation of extrinsic semiconductor, which means doping के मिलाने से ही क्या बनता है, extrinsic semiconductor बनते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू सेमीकंडक्टर, उसको डोपिंग कहा जाता है। और डोपिंग के द्वारा ही, या जब किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग के द्वारा इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो उससे ही एक्सट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर बनते हैं। और डोपिंग का यूज करके ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके ट्रांजिस्टर, डायोड या इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब जो डोपिंग है वो दो प्रकार की होती है, राइट, और एक होती है ट्राइवेलेंट डोपिंग और एक क्या होती है, पेंटावेलेंट डोपिंग। अब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट डोपिंग क्या होती है उसको मैं यहाँ पर आपको फिर से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये है एल्यूमिनियम, क्लियर। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, कितना है 13। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3 क्या हो जाएगा, p1, विच मीन्स जो एल्यूमिनियम है उसके ऑक्टेट में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3, राइट। अब आप यहां पर समझिए अगेन 3। अब जैसे मैंने कहा कि यहां पर जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के जो ऑक्टेट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अब सिलिकॉन है, जैसे ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, राइट। अब एल्यूमिनियम का एक जो एटम है उसकी पेयरिंग इससे हो जाएगी, एक की पेयरिंग इस सिलिकॉन से हो जाएगी, एक की पेयरिंग इस सिलिकॉन से हो जाएगी, राइट। बट यहां पर पेयर करने के लिए अब एल्यूमिनियम के पास में कोई भी क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। यहां पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहां पर क्या है, एक होल होता है, या एक तरीके से इसकी जगह पर एक क्या है, होल है। मतलब कहने का मतलब ये कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं है, विच मीन्स यहां पर हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एक बैलेंस शीट हो गई। तो दरअसल यहां पर होल एक बच जाता है या होल होता है, और होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, और होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 3, कितनी हो, 3। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, या जिनकी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 3 हो, उसको ही क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा, राइट। तो एल्यूमिनियम के जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते, वैसे क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। इसके भी ऑक्टेट में या बैलेंस में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हम जो है ट्राइवेलेंट, राइट, या जिनके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इम्प्योरिटी को सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो उसको ही क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, क्लियर। उसके बाद में पेंटावेलेंट डोपिंग, मतलब जब किसी भी सेमीकंडक्टर में ऐसे अदर एलिमेंट को डोपिंग करना जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5 हो। जैसे यहाँ पर देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, इसको पहले इरेज करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर फास्फोरस कितने हैं, 15। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3p कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3। चलिए तो इसके जो ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई, और आउटर मोस्ट सेल में कितनी है, 2 और 3 कितने हो गए, 5। मतलब इसके 5 में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, 5।
तो अब होगा क्या यहाँ पर समझिए कि इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन और एक ही यहाँ पर। अब देखिए सिलिकॉन की कहानी वही आपको पता है, सिलिकॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 4 हैं, राइट। तो एक की पेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, 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 और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पर रिमेनिंग है अभी। और चूंकि ये फ्री है तो ये इधर उधर क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। और यही जो है चार्ज का कैरियर होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया जो कि चार्ज कैरियर होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन बच गया और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इनसे जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। या सिंपली जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसकी वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो या जिसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसकी जब डोपिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। क्लियर। यहां से 3 एमसीक्यू बन सकते हैं या 4 बन सकते हैं। कितने, 4। सबसे पहली चीज तो यही पूछा जा सकता है कि द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू सम सेमीकंडक्टर, उसको क्या कहते हैं, डोपिंग। दूसरी चीज, डोपिंग करने से कौन से सेमीकंडक्टर प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो बाय डोपिंग एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो फॉर्म होते हैं, राइट। थर्ड थिंग, जब हम किसी भी जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, राइट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब, राइट। तो जब सेमीकंडक्टर में या सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है, ट्राइवेलेंट डोपिंग कहा जाता है। और ट्राइवेलेंट डोपिंग से किस टाइप के सेमीकंडक्टर जो हैं प्रिपेयर होते हैं, पी टाइप। और जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट अर्थात जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो या वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको ही पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। और इसकी वजह से किस तरीके के बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो तैयार होते हैं। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर जो है डोपिंग को समझ ली है। और यदि आपको डोपिंग समझ में आ गई तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखिए, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ suitable impurity is added then it is known as extrinsic semiconductor। क्लियर। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो उसको ही एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पी टाइप और दूसरा क्या होता है, एन टाइप। एन मतलब जब इसमें क्या मिलाया जाए, पेंटावेलेंट। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जब सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको बताया था, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, विच मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और पेयरिंग करनी है। और यदि हम इसमें क्या मिला दें, यहाँ पर पेंटावेलेंट, अच्छा हम चलो ठीक है एन टाइप का ही समझ लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप, जिसमें एन टाइप को हम समझ रहे हैं। अब एन टाइप के लिए क्या मिलाई जाती है, पेंटावेलेंट। तो देखिए सिलिकॉन के पास में 4 है और फास्फोरस का कितना है, 15। तो मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 5। तो जैसा कि मैंने बताया फास्फोरस के पास 5 है, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5। तो एक की पेयरिंग ये हो गई, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर भी क्या हो गया, फ्री। क्या हो गया, फ्री हो गया। और यही इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है। तो चूंकि इस सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स
एज कंपेयर टू होल्स क्या है, ज़्यादा हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बस 2 फैक्ट याद रखने हैं। तो when a small amount of pentavalent impurity is added to pure semiconductor, right, providing a large number of free electrons in it, तो उसको ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिसके पास में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको ही क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सो बिकॉज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, इसलिए इनको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्लियर? अब यहां से सेमीकंडक्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बनना चाहिए। दूसरा हो जाएगा यहां पर डायोड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए जो सेमीकंडक्टर है उसका ही हम यहां पर बहुत ही अच्छे से जो है यूज पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर जो डिवाइस है वो हो जाएगा डायोड। अब डायोड क्या होता है, देखिए डायोड जो है एक क्या होता है, डायोड को क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्टल जैसे जो सिलिकॉन है उसके क्रिस्टल से ये जो है प्रिपेयर किया जाता है। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो एक पर्टिकुलर क्या हो सकता है, डायरेक्शन में ही हो सकता है। विच मीन्स दैट या तो जो जैसे ये एक कोई एक क्या है कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट की जो है डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एक समान होती है। इसीलिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, राइट। इससे ही जेनोडा जो इसका एक फॉर्म हो जाएगा जेनर डायोड हो जाएगा, डायोड वल्व हो जाएगा, राइट। इसका ही यूज़ रेक्टिफायर के रूप में भी किया जाता है जो कि एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपली अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और इसका यूज जो है एसी से डीसी को कन्वर्ट करने में किया जाता है। थर्ड, ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो देखिए अभी हमने देखा है कि यहाँ पर ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। ये होल्स हो गया। फिर एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, राइट। और इन दोनों को अगर हम पास में ले आए तो यहाँ पर एक बनती है क्या, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से ये दोनों की यहाँ पर क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, राइट। और इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों रीजन जो जंक्शन बनती है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम क्या करते हैं आपस में मिलाते हैं तो दोनों के जंक्शन पर जो लेयर बनती है उसको ही क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं, राइट। और इनका यूज जो है वो डिजिटल सर्किट में किया जाता है, क्लियर। और इसकी जो बाइसिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो डायोड से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझते हैं। देखिए एक सिंपल डायोड को क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है बिकॉज इट इज ग्रोन आउट ऑफ अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल से ही बनाया जाता है। तो डायोड को क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल डायोड से ही बनाया जाता है। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो होने देती है, और चूंकि जब करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होगा तो हम करंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इस डायोड का यूज जो है डायोड बल्ब के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और जो डिफरेंट टाइप के डायोड्स होते हैं उनसे डिफरेंट डिजिटल जो सर्किट है वो तैयार किए जाते हैं।
जो डायोड है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं एंड अ रीजन अराउंड जंक्शन, जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो है हम आपस में जो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो दोनों के जहाँ पर जो है दोनों पर मीट होते हैं वहाँ पर जो लेयर फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब ये डायोड काम कैसे करता है उसको समझने के लिए हमको बायसिंग समझनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं क्या है फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर होल्स हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और ये हमारी हो गई पी एन जंक्शन। जब पी एन जंक्शन को बैटरी से अटैच करते हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट करते हैं हम, पी टाइप से, किससे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से, और जो बैटरी का नेगेटिव है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। तो होता ये है कि जो पॉजिटिव है और ये जो होल्स है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर ये क्या करेगा, इसको रिपील करेगा, तो ये इस तरफ आएंगे, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको रिपील करेंगे तो ये इस तरफ जाएंगे। इससे जो डिप्लीशन है ना, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन है ये बिल्कुल क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और इतनी थिन हो जाती है कि इसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है, राइट। अर्थात अगर हम देखें तो 0.3 वोल्ट जो जर्मेनियम है और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन है, राइट। तो इतने वोल्टेज पर तो ये जो पीएन जंक्शन है ये क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, राइट। और एलिमिनेट हो जाएगी तो इससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, राइट। सो दिस जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, और अगर ये लो रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली इससे करंट का क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। क्लियर। तो सिंपली आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, या अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स और बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, देन दिस इज विच टाइप ऑफ बायसिंग, तो वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। वेरी सिंपल। देखिए, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स और बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है जब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से क्या हो, एनी सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड हो, तो व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उस वाइसिंग को ही क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड वाइसिंग कहा जाता है। और इस पोजीशन में क्या होता है कि ये बैटरी का पॉजिटिव होल्स को रिपील करेगा, जिस वजह से ये इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, यहाँ का ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये रिपील करेंगे तो यहाँ पर होंगे, जिससे एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7, ये जो है डिप्लीशन या जो जंक्शन है ये एलिमिनेट हो जाती है, और एलिमिनेट हो जाएगी तो लो रेजिस्टेंस होगा, विच मीन्स करंट क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। उसके बाद में रिवर्स वायरिंग, तो इसको हम वायरिंग कर देते हैं। तो देखिए, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हो, एन टाइप, किससे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से, और जो बैटरी का नेगेटिव है वो किससे जुड़ा हो, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से, तो उसको ही क्या कहते हैं, रिवर्स वायरिंग कहते हैं। कैसे, समझिए, बैटरी का जो प्लस है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो ये इधर आएंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर होल्स हैं, ये फिर इधर की ओर भागेंगे, इधर की ओर भागेंगे तो ये जो रीजन है ना ये क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और इससे जो पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब जब रिवर्स वायरिंग होगी तो इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा, और जो डिप्लीशन है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इन विच वाइसिंग द पी एन जंक्शन इज एलिमिनेटेड, तो वो होगी फॉरवर्ड वाइसिंग, और किस में वो स्ट्रेंथन हो जाती है, तो वो होगी
रिवर्स बाइसिंग। क्लियर? चलिए, तो रिवर्स वायरिंग क्या है? तो देखिए, जब डीसी सोर्स और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप ऑफ किससे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, तो अपोजिट चार्ज होते हैं इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे यहाँ का जो है ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होगा, ये स्ट्रेंथन हो जाएगी जिससे करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब हम डायोड के जो यूजेस हैं या इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। तो द फर्स्ट इज रेक्टिफायर। देखिए, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी को किस में करता है, डीसी में कन्वर्ट। एसी क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction changes with the time is known as अल्टरनेटिंग करंट। जैसे ये टाइम है तो टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये क्या है, डाउनवर्ड है, राइट। तो द करंट, राइट, द करंट whose magnitude and direction changes with the time is known as alternating current and the current whose direction and magnitude does not changes with the time is known as direct current or DC। अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो दरअसल किस पर वर्क करती हैं, उनके लिए जो है एसी पर जो है वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। बट डीसी एक ऐसा करंट होता है जो कि क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर? मतलब डीसी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव साइकिल भी होती है, नेगेटिव साइकिल भी होती है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। वेयर एज जो डायरेक्ट करंट है इसमें पॉजिटिव साइकिल होती है, इसीलिए इसको बैटरी में, राइट, इसको बैटरी में क्या कर सकते हैं हम, जो है स्टोर कर सकते हैं। तो डीसी को स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम मान लेते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल। अब मोबाइल वर्क करेगा किस पर, एसी पर, राइट। लेकिन जैसे ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम एसी से तो बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, चार्जर। तो चार्जर आपका वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि आपके डोमेस्टिक जो सप्लाई होती है, डोमेस्टिक सप्लाई की एसी को कन्वर्ट कर देता है किस में, डीसी में, और डीसी से आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो क्या हो जाती है, चार्ज होती है। और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो अगेन जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होती रहती है, और इस तरीके से ये जो है साइकिल चलती रहती है। इसीलिए जो रेक्टिफायर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या मानी जाती है, डिवाइस मानी जाती है, क्योंकि इसका यूज़ कई जो है डिजिटल सर्किट में किया जाता है। अब देखिए, तो सीधी सी बात है, डायोड क्या होता है, इसको हमने अभी समझा था, राइट। तो डायोड जो है, डायोड ही किसकी तरह वर्क करता है, रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। क्लियर? तो रेक्टिफायर, क्लियर, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और रेक्टिफायर का रूप में किसका, डायोड का ही यूज किया जाता है। डायोड मेनली जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनको डीसी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, राइट। और रेक्टिफायर का यूज पावर सप्लाई में होता ही होता है। रेक्टिफायर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, राइट, और एक दूसरा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक एसी है, अब बहुत ध्यान से समझना, ये एसी है। अभी मैंने बताया है कि जब फॉरवर्ड वाइसिंग होती है तो जो पीएन जंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव साइकिल होगी, अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड वाइसिंग में डायोड का यूज करें तो हमें आउटपुट में यहाँ पर क्या मिलेगी, पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। क्लियर? अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल है, यहाँ पर हम क्या कर दें, रिवर्स बाइसिंग कर दें। क्या कर दें, रिवर्स बाइसिंग। और अभी हमने देखा है कि जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो ये जो है जंक्शन, ये स्ट्रेंथ, राइट,
स्ट्रेंथेड हो जाती है, राइट। और ये जब यहाँ पर जो है बाइंड हो जाएगी तो ऑब्वियसली हाई रेजिस्टेंस होगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब रिवर्स बाइसिंग होगी तो ये साइकिल क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अगेन यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो ये हमको क्या मिल जाएगी, साइकिल मिल जाएगी। इस तरीके से जो अगर हम यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की दो साइकिल हैं, परंतु इसमें से केवल और केवल हाफ वेव जो है वो हमको प्राप्त हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। क्लियर। अब यदि इसी सर्किट में हम एक और क्या लगा दें, लोड लगा दें, तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव साइकिल है जो अभी एलिमिनेट हो रही थी, राइट, एक और सर्किट अगर हम जोड़ दें और इसको फिर अगेन हम यहाँ पर किसमें, फॉरवर्ड, इसको रिवर्स स्पीड में ना रखकर इसको फॉरवर्ड वेस में रख दें और जस्ट अपोजिट ये हो जाए, तो ये साइकिल भी हमको यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरीके से जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे। क्लियर। ये यहाँ पर पूरा सर्किट मैंने नहीं समझाया है, आपको कम से कम वर्ड में जो है समझाया है। तो वह रेक्टिफायर जिसमें केवल और केवल हमको हाफ वेव मिलती है उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और जब हम लोड लगाकर सर्किट ब्रिज सर्किट का यूज करते हैं तो उसको ही फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्लियर। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर। और मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको नीड होती है डीसी वोल्टेज की, राइट, इसलिए रेक्टिफायर का जो है यूज किया जाता है। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेनर डायोड हो जाएगा। ये भी एक टाइप का क्या होता है, डायोड होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये ब्रेक डाउन रीजन में क्या करता है, वर्क कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, हाई वोल्टेज होता है, तो उसमें अचानक से वोल्टेज का ब्रेक डाउन होता है, उसको ही और जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होता है उसमें आग लग जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। और उस ब्रेक डाउन रीजन में जो डायोड वर्क कर सकता है उसको क्या कहते हैं, जेनर डायोड कहते हैं। क्लियर। तो a specially designed silicon diode which is optimized to operate in the breakdown region is known as Zener diode। यहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट, कि कौन सा डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर सकता है, तो नेम क्या हो जाएगा, जेनर डायोड। तो स्पेशली designed silicon diode which is optimized to operate in the breakdown region is known as Zener diode। और दरअसल इसको इन्वेंट किया था सी जीनर ने, इसलिए इसको सी जेनर ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसको जेनर डायोड भी कहते हैं। ये ऐसा दिखता है और फिजिक्स में इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल ये हो जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो वो समझते हैं। देखिए, जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है विच कैन बी ऑपरेटेड इन एनी फॉर्म ऑफ द थ्री रीजन, फॉरवर्ड वाइज में, लीकेज और ब्रेकडाउन में, राइट। तो ये जो है थ्री रीजन में वर्क करता है, फॉरवर्ड में, लीकेज और ब्रेकडाउन में, राइट। बट यूजुअली इट इज ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन। तो ये फॉरवर्ड में भी वर्क कर सकता है, लीकेज में भी वर्क कर सकता है, बट ये स्पेशली डायोड होता है जिसको ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने के लिए जो है बनाया जाता है। द वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर द ऑपरेटिंग रीजन। तो इसका वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन इट विल नॉट वर्न एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल सर्किट लिमिट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू बिलो द वर्न आउट क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो कुल मिलाकर दूसरे डायोड होंगे वो ब्रेकडाउन रीजन में बर्न हो जाएंगे, बट जेनर डायोड जो है वो ये बर्न नहीं होगा क्योंकि इट इज ऑप्टिमाइज्ड टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन। देयरफॉर इसका जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, मीटर प्रोटेक्शन में किया जाता है। तो यूज द जेनर डायोड इज यूज्ड इन मीटर प्रोटेक्शन। वोल्टेज रेगुलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसका, वोल्टेज रेगुलेटर में। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे जो फैन होते हैं उनमें रेगुलेटर लगा होता है जिसका यूज करके हम फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का यूज किया जाता है। एंड वेव शेपिंग सर्किट,
तो जेनर डायोड इज यूज्ड इन मीटर प्रोटेक्शन, वोल्टेज रेगुलेटर एंड वेव क्या हो जाएगा, शेपिंग सर्किट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोटो डायोड हो जाएगा। ये एक ऐसा डायोड होता है जिस पर जैसे ही लाइट वेव क्या होती हैं, पहुंचती हैं, राइट, ये उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देता है, फ्लो कर देता है, राइट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फोटो डायोड कहते हैं, राइट। तो इसकी सेंसिटिविटी किसकी वर्ड होती है, लाइट की वर्ड होती है। तो सिंपली अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फोटो डायोड या कौन सा जो है लाइट के टुवर्ड सेंसिटिविटी किसकी होती है, तो फोटो डायोड की होती है, राइट। और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट में। समझ में आया। फोटो डायोड पर जैसे ही लाइट पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, राइट। इसके अपोजिट एलईडी में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट होगा तो ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। क्लियर। अब इसको जो है रिवर्स बाइज्ड में यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली एलईडी को किस में यूज किया जाएगा, राइट। तो इसको जो है पॉजिटिव वाइस में या फॉरवर्ड वाइस में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए, तो फोटो डायोड के बारे में बता रहा था। फोटो डायोड क्या होता है, अ डायोड दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर इट्स सेंसिटिविटी टू लाइट, राइट। सो अ डायोड that is optimized for its sensitivity to light is known as photodiode, and when a diode is reversed biased, right। अब ये जो फोटोडायोड है कैसे वर्क करता है वो समझ रहे हैं। तो when a diode is reversed biased, a minute current flows in the diode due to minority क्या हो जाएगा, carriers हो जाएगा। These carriers exist because of thermal energy which dislodge the valence electrons from their orbits, producing free electrons and holes in the process। कुल मिलाकर जब रिवर्स बायस होता है तो हमें पता है कि रिवर्स बायस होता है तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, हाई वोल्टेज होता है जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से माइन्यूट करंट क्या होता है, फ्री होता है, राइट। और ये सब किसकी वजह से होता है, राइट, थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, और इसी की वजह से विच dislodge valence electron from their orbits, producing free electrons and holes in this process। अब इस प्रोसेस में when light energy falls on p-n junction, it also imparts energy to dislodge valence electron। तो कुल मिलाकर जैसे इस p-n जंक्शन पर और भी ज़्यादा लाइट एनर्जी जो है इम्पार्ट होगी या जैसे ही एनर्जी फॉल होगी ये और भी ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिसलॉज करेगा। इन अदर वर्ड्स अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द जंक्शन कैन कंट्रोल रिवर्स करंट इन द डायोड। कुल मिलाकर जितना लाइट पड़ेगा उसका रिवर्स करंट जो है डायोड में कंट्रोल किया जा सकता है। तो 3 फैक्ट याद रखने हैं। फोटो डायोड एक ऐसा डायोड होता है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर इट्स सेंसिटिविटी टू लाइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसको रिवर्स बाइज्ड में या रिवर्स बाइज्ड में यूज किया जाता है। तीसरा, ये अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द जंक्शन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल द रिवर्स करंट इन द डायोड। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसमें एनर्जी को रेडिएट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हेंस वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड होता है, राइट, in which energy is radiated in the form of light, और इसकी वजह से ये ग्लो करते हैं और इसीलिए इनका यूज बड़े पैमाने पर जो है किया जाता है। एलईडी वाज इन्वेंटेड बाय निक हॉलो क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। तो निक हॉलो नेक के द्वारा एलईडी को इन्वेंट किया गया था। एंड एलईडी इज मेड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट GaSP एंड गैलियम क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड हो जाएगा। तो ये तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैन्युफैक्चर जो है ऐसी एलईडी को बना सकते हैं विच कैन रेडिएट रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, येलो एलईडी, ब्लू, ऑरेंज लाइट। एंड इट वाज इन्वेंटेड निक हॉलो क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। ये रिपीट हो गया। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है,
तो जो इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले होते हैं, पैनल इंडिकेटर्स होते हैं, डिजिटल वॉचेस होती हैं, तो डिजिटल वॉट है, कैलकुलेटर है, राइट, जो बड़े बड़े पैनल होते हैं उनमें सब इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो एलईडी से भी 4 पॉइंट याद रखने हैं। लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा डायोड होता है, राइट, इन विच एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसी वजह से वो ग्लो करते हैं और इसी वजह से इनका जो है इंस्ट्रूमेंट जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट में, पैनल इंडिकेटर्स में, डिजिटल वॉचेस में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका इन्वेंशन किया था निक होलो, राइट, नेक ने, राइट। और इसमें जो एलईडी है वो रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज लाइट को रेडिएट कर सकती है। ये किससे मिलकर बने होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड के बने हुए होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर बाइपोलर जंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि ये जो डायोड है उसको आप समझ गए तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर होता क्या है सबसे पहले तो वो समझते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। ध्यान रखना, डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि राइट रेक्टिफायर की तरह क्या करती है, वर्क करती है। तो डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रेक्टिफायर की तरह वर्क करती है, विच मींस ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि एम्पलीफाई की तरह या एम्पलीफायर की तरह वर्क करती है, राइट। मतलब ये वीक सिग्नल को, लो वोल्टेज और लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, राइट। और एम्पलीफायर को ही क्या कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा सीधा कि विच इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन, सॉरी, अगर बाइपोलर जो जंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइपोलर जंक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर। क्लियर। अब बाइपोलर जंक्शन का मतलब क्या हुआ, बाइपोलर मतलब जिसके दो पोल हो। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन टाइप, और इसके बगल में हमने पी टाइप रख दिया, यहाँ पर पी टाइप रख दिया, तो ये क्या हो गई, बाइपोलर जंक्शन हो गई। और ये जो डिवाइस बनती है उसको ही फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार का हो सकता है, या तो कौन सा हो सकता है, पी एन पी, जैसे ये यहाँ पर पी टाइप, ये पी टाइप और ये एन टाइप। या फिर हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर को बीच में अगल बगल में एन टाइप को रख दे तो ये क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन है तो वही बिल्कुल, सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शंस फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग। सैंडविचिंग का मतलब क्या हुआ कि अगल बगल में दो हो, either p type or n type semiconductor between a pair of opposite types is known as transistor। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो बोथ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सिंपल इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, राइट। आप समझने के लिए हमेशा याद रखो कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो जब 2 पीएन जंक्शन को, राइट, तो अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शन फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग। सैंडविचिंग का मतलब ये हुआ कि जब दो अपोजिट जैसे पी टाइप, तो दो अपोजिट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके बीच में अपोजिट सेमीकंडक्टर को रखने से या इनकी सैंडविचिंग से, राइट, सैंडविचिंग से जो डिवाइस प्राप्त होती है, राइट। तो अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शन फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। जैसे पी है तो इसके बीच में एन आ जाएगा, और यहाँ पर एन, यहाँ पर पी होगा तो अपोजिट में एन हो जाएगा, राइट। पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स इज नोन एज अ ट्रांजिस्टर। और इसीलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों को रखता है। ये दो प्रकार का होता है, बीच में यदि एन हो तो पी एन पी, और बीच में अगर पी हो अगल बगल में एन हो तो ये हो जाएगा एन पी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एन हो जाएगा। क्लियर। अब जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है ये बिल्कुल सीधी सी बात है, वही पूरा का पूरा लिखा है कि एन पी एन में मतलब जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है,
right? A transistor in which two blocks of n-type semiconductor are separated by a thin layer of n-type semiconductor, तो उसको NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं, right? और जब p-टाइप सेमीकंडक्टर के दो ब्लॉक हों और वह n-टाइप सेमीकंडक्टर से क्या हो, सेपरेटेड हो, तो उसको क्या कहते हैं, PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो जब n टाइप सेमीकंडक्टर के दो ब्लॉक हों जो कि p टाइप सेमीकंडक्टर की थिन लेयर से सेपरेटेड हो, तो उसको NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब p टाइप सेमीकंडक्टर के दो ब्लॉक हों जो कि n टाइप सेमीकंडक्टर की थिन लेयर से सेपरेटेड हो, तो उसको ही PNP ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसका इन्वेंशन कब हुआ था? 1947 में। किसने? जो वर्डीन में और WH वेटर ने। तो ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947 बाय जॉन वर्डीन एंड WH वेटोन। द फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकले। तो जो फर्स्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर था उसको विलियम शॉकले ने 1951 में जो है क्या किया था, इन्वेंट किया था। और इसका यूज किसकी जगह पर किया जाता है? टॉरॉयड वाल्व की जगह पर किया जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? देखिए, एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। मतलब यदि सिग्नल का लो एम्पलीट्यूड है, जैसे ये सिग्नल है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है? तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब लो एम्पलीट्यूड है या उसकी बैंडविड्थ है तो उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर? तो एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या हुई? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस which amplifies the signal is known as amplifier. If emitter base junction of a transition, right? Emitter base, किससे? emitter base. If emitter base junction of a transistor is forward biased and collector base junction is reverse biased, it can work in active region, और इसको ही DC वाइसिंग कहते हैं और यही एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। क्लियर? इसमें चार फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहली चीज, एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस या सर्किट होता है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। दूसरा, एम्पलीफाई बनाने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो जो एमीटर बेस जंक्शन है, राइट? एमीटर बेस, दरअसल जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 ब्लॉक होते हैं, राइट? क्या होता है? ये इसमें एक क्या होता है? इमीटर होता है, राइट? यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है, राइट? और एक क्या होता है? बेस होता है। तो जो NPN में एक कलेक्टर होता है, एक इमीटर और एक बेस। तो अगर हम देखें यहाँ पर किसमें, यदि इमीटर बेस जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस कर दें, राइट? जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस्ड कर दें, तो इस वाइसिंग को कहते हैं DC वाइसिंग कहते हैं। और DC वाइसिंग में ही जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, extrinsic semiconductor, n-type semiconductor, p-type semiconductor. Also we have studied diode and we have studied transistor. Now in the upcoming lecture we will study vacuum tube, diode valve, triode valve, right? After that logic gates. So we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.